Our question number first is, if 10 to the power 22 gas molecules, each of mass 10 to the power minus 26 kg, collide with a surface perpendicular to it elastically per second over an area 1 meter square with a speed 10 to the power 4 meter per second, the pressure exerted by the gas molecules will be of the order of, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 टू पावर 22 गैस मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल का मास क्या गिवन है, 10 टू पावर माइनस 26 केजी गिवन है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल हमारे इलास्टिकली कोलाइड होते हैं पर सेकेंड, एरिया क्या गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, ओके, विथ है स्पीड 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, ओके। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोमेंटम मोमेंटम imparted to the surface in one collision मोमेंटम imparted टू द सरफेस इन वन collision किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी आई माइनस पी एफ, ओके। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, m इंटू v, ओके। आफ्टर कोलिजन पी एफ किसके बराबर होगा, इनिशियली पी आई इज इक्वल टू एम बी, ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन पी एफ किसके बराबर होगा, माइनस एम बी, ओके। तो यहां लिख लीजिए माइनस एम भी, ओके। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2mv, ओके। अब आगे देखते हैं, फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू एन कोलिजन किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू एन कोलिजन पर सेकेंड किसके बराबर होगा बच्चों, देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू एन कोलिजन पर सेकेंड, ओके। तो एन कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स एफ इक्वल टू एन इंटू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। टाइम क्या गिवन है, पर सेकेंड, ओके, टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड। तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू एन, एन हमने 1 ले लिया, 1 इंटू चेंज इन मोमेंटम कितना आया हुआ है, हमने फाइंड आउट किया ना अभी, 2m इंटू बी, ओके। टाइम, सॉरी सॉरी बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए एन की वैल्यू क्या गिवन है, 10 टू पावर 22, ठीक है, इंटू चेंज इन मोमेंटम कितना है
2m into v, okay, divided by time 1 second, okay। अब चलिए आगे देखते हैं हम। फोर्स क्या आ गया, F इक्वल टू 10 to power 22 इंटू 2 mv, ओके। या फिर इसको लिख लीजिए, बाद में n की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 2 m n इंटू v, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, प्रेशर ऑन सरफेस, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर प्रेशर ऑन सरफेस इसके बराबर होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके। फोर्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2mn इंटू बी, ओके। 2mn इंटू बी यहां लिख लीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई एरिया। मास क्या गिवन है, मास ऑफ ईच पार्टिकल m इज इक्वल टू, सॉरी, मास क्या गिवन है, m इक्वल टू 10 to power-26 kg, ओके, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। n इक्वल टू गिवन है 10 to power 22 पर सेकेंड, ओके। वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या गिवन है, 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड। एरिया क्या गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर, ओके। वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 इंटू मास कितना है 10 to power-26 इंटू n कितना है 10 to power 22, वेलोसिटी कितनी है 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड, ओके, डिवाइड बाई एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 to power 0, ओके, which is equal to 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। प्रेशर इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं, 1 मिनट। आवर राइट आंसर विल बी, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ओके। ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसका कोई भी आंसर सही नहीं था, ठीक। आवर राइट आंसर विल बी प्रेशर P इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए, या फिर P इक्वल टू 2 इंटू 10 to power 0 के ऑर्डर में रहेगा ये, ठीक है, इंटू, सॉरी, 2 इंटू 10 to power 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 2 is the temperature at which the root mean square velocity of hydrogen molecules equal to their escape velocity from the earth is closest to। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है जब हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाए, escape velocity फ्रॉम द अर्थ, ओके। तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले लिख लेते हैं, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर
velocity of hydrogen molecule is given as, देखिए, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 KB इंटू टी बाई एम। ओके, के बी क्या है हमारा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लिख लेते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम अर्थ। एस्केप वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन molecule from the earth is given as VE is equal to under root of 2GRE. Okay, this is our escape velocity for hydrogen molecule. Okay, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाए? दियर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? वी आर एम एस इज इक्वल टू वीई। ओके, चलिए दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। ओके, चलिए इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है टेम्परेचर का। 3 KB इंटू टी बाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2G इंटू आर ई। ओके, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 3 KB इंटू टी बाई एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2GR। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, टेम्परेचर टी की वैल्यू क्या आ गई? 2mg इंटू आर ई डिवाइडेड बाई 3 KB। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करके टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में मास कितना गिवन है? देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है मतलब H2। H2 का मास कितना है? 2। ठीक है, तो मास कितना हो गया? 2। जी की वैल्यू जी इक्वल टू, ये हमारा मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन H2। ठीक है, जी इक्वल टू 10, तो 10 पुट कर दीजिए। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 3.4 इंटू 10⁶। ओके, डिवाइडेड बाई 3 इंटू KB। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ओके,
38 इंटू 6.02 इंटू 10⁻3। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे टेम्परेचर हमारा नियरली आ जाएगा 10⁴ केल्विन। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 10⁴ केल्विन। Our question number 3 is, for a given gas at 1 atm pressure, RMS speed of the molecules is 200 meter per second at 127 degrees Celsius. At 2 atm pressure and at 227 degrees Celsius, the RMS speed of molecules will be. क्वेश्चन में क्या गिवन है? एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे आरएमएस स्पीड कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड एंड टेम्परेचर क्या है? 127 डिग्री सेल्सियस। 2 atm प्रेशर पर जो हमारा टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस है और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? बी आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ओके, हम बोल सकते हैं कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। ओके, देखिए एट प्रेशर P1 इक्वल टू 1 atm, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है क्या है? VRMS इज इक्वल टू है 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, P2 2 atm pressure and temperature T2 is equal to 227 डिग्री सेल्सियस पर हमें VRMS स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट बच्चों। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, VRMS of second particle divided by VRMS of first। ठीक है, देखिए इनिशियली जो हमारा VRMS था वो क्या था? VRMS at 127 डिग्री सेल्सियस पर कितना था? VRMS इज इक्वल था 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो या इसकी जगह पुट कर दीजिए वैल्यू VRMS 200, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ T2/T1। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। T1 किसके बराबर है हमारा? T1 इज इक्वल टू 127 एंड T2 इज इक्वल टू 227। ओके, सॉरी बच्चों, इसको आप लोग केल्विन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट। टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में नहीं, पहले केल्विन में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400 केल्विन और T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 केल्विन।
ओके, चलिए आगे देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 मिनट, देखिए रूट ऑफ T2 कितना है 500 एंड T1 कितना है 400। ओके, इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा वैल्यू, 0 0 कैंसिल हो गया, √5/4 इज इक्वल टू BRMS डिवाइड बाई 200। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा हमारा BRMS एट 227 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 200 इंटू √5/4। ओके, which is equal to 100√5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 5 मिनट बच्चों, हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, BRMS at 227 डिग्री सेल्सियस एंड 2 ATM प्रेशर, इसके बराबर आ गया 100√5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, 100√5 मीटर पर सेकेंड। Our question number 4 is 1 mole of an ideal gas passes through a process where pressure and volume obey the relation. Here P naught and V naught are constants. Okay, P naught and V naught are constants. Calculate the change in the temperature of the gas if its volume changes from V naught to V naught। ओके, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन रिलेशन है, P इक्वल टू P नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 इंटू V नॉट बाई V का स्क्वायर। ओके, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, 1 मिनट बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT। ओके, फॉर n इक्वल टू 1 PV इक्वल टू RT हो जाएगा। ठीक है, यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल टू RT बाई V। ओके, देखिए दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं हम। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड we get RT by V is equal to P naught bracket 1 minus 1/2 into V naught by V का स्क्वायर। ओके, यहां से हम टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी, T इक्वल टू P नॉट इंटू V बाई R इन ब्रैकेट
1 माइनस 1/2 इंटू बी नॉट बाई बी का स्क्वायर। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारा वॉल्यूम है चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, वी नॉट टू वी नॉट। ओके, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, तो चलिए टेम्परेचर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम एट वी नॉट। ओके, 1 मिनट। एट वॉल्यूम V इक्वल टू वी नॉट, टेम्परेचर क्या आ जाएगा, T इक्वल टू P नॉट इंटू बी नॉट बाई आर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 इंटू बी नॉट बाई बी नॉट का स्क्वायर। क्या आ जाएगा वैल्यू, T इक्वल टू पी नॉट बी नॉट बाई आर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, हाफ ऑफ पी नॉट बी नॉट बाई आर। ओके, अब चलिए टेम्परेचर हम एट 2 वी नॉट निकाल लेते हैं, एट वैल्यूम इज इक्वल टू 2 वी नॉट। देखिए इसको T1 मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए T2 निकालते हैं। देखिए पी नॉट इंटू बी था ना, बी इक्वल टू हमने माना है 2 वी नॉट इंटू 2 वी नॉट डिवाइडेड बाई आर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 इंटू वी नॉट बाई 2 वी नॉट। ओके, इसको सॉल्व करिए बच्चों, देखिए क्या सॉल्यूशन आता है। 1 मिनट। T2 इज इक्वल टू आ जाएगा P नॉट इंटू 2 वी नॉट बाई आर। देखिए बी नॉट कैंसिल हो गया, क्या आ गया वैल्यू, 1 माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 1/2 है, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। ओके, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो T2 हमारा क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 2 वी नॉट बाई आर। 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। एलसीएम ले लेंगे तो 8 माइनस 1 7/8 आ जाएगा। 2 4 जा 8। T2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7 पी नॉट इंटू बी नॉट बाई 4 आर। ओके, अब चेंज इन टेम्परेचर निकाल लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, T2 कितना आया हमारा, 7/4 पी नॉट बी नॉट बाई आर माइनस T1 कितना आया हमारा, 1/2 इंटू पी नॉट बाई आर। ओके, जब एलसीएम लेको इसको सॉल्व करोगे तो हमारा डेल्टा टी क्या आ जाएगा, बताइए, 5/4 पी नॉट बी नॉट बाई आर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स पी नॉट बी नॉट बाई आर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, our right answer will be option number D, 5/4 into P naught into V naught by R, 5/4 P naught V naught by R. Okay,
This is our required solution. Our question number 5 is a mixture of 2 mole of helium gas, atomic mass 4U, and 1 mole of argon gas, atomic mass 40U, is kept at 300 Kelvin in a container. The ratio of their RMS speeds is close to. ओके, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ आर्गन. ओके, क्वेश्चन में 2 मोल ऑफ हीलियम गैस गिवन है. ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास 4U है और 1 मोल ऑफ आर्गन गैस है जिसका एटॉमिक मास कितना है? 40U है एट ए टेम्परेचर 300 केल्विन. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है. देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होता है बच्चों? VRMS इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 3RT/m. ओके, तो हम बोल सकते हैं VRMS is directly proportional to under root of 1/m. Okay, ratio of VRMS speed of helium किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अंडर रूट ऑफ 1/m. हीलियम का मास कितना है? 4 है. ठीक है, अब चलिए आर्गन के लिए भी लिख लीजिए. VRMS ऑफ आर्गन इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1/40. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट एंड सेकेंड. अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी? VRMS स्पीड ऑफ हीलियम का रेशियो विथ VRMS स्पीड ऑफ ऑर्गन इसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 40/4. ओके, अंडर रूट 10 के बराबर आ जाएगा. ठीक, VRMS स्पीड ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय VRMS स्पीड ऑफ आर्गन इज इक्वल टू आया हमारा √10. √10 का वैल्यू नियरली किसके बराबर होगा? नियरली 3.16. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 3.16. ओके, our question number 6 is 3 perfect gases at absolute temperatures T1, T2 and T3 are mixed. The masses of molecules are M1, M2 and M3 and the number of molecules are N1, N2 and N3 respectively. Assuming no loss of energy, the final temperature of the mixture is. Okay, क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3 हमारे परफेक्ट गैसेस है. ठीक है, एट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3. मास क्या गिवन है? M1, M2 एंड M3. ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? N1, N2 एंड N3. हमें क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में? फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम.
देखिए इसको हम कैसे लिख लेंगे, F/2 N1 K into T1 प्लस F/2 N2 K into T2 प्लस F/2 N3 K T3। ठीक है, तीन हमारे परफेक्ट गैसेस थे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 T2 एंड T3। ठीक है, मासेस क्या गिवन है, M1 M2 एंड M3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N1 N2 एंड N3। ओके, तीनों को मिक्स करते हैं, देन इज इक्वल टू आ जाएगा F/2 इन ब्रैकेट N1 प्लस N2। जब तीनों को मिक्स कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तीनों के क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 into KT। दिस इज आवर फाइनल टेम्परेचर। ओके, TF लिख लो। देखिए F F F दोनों साइड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां से, बताइए बच्चों। टी एफ आ गया हमारा, यहां से के भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टी एफ आ गया यहां से हमारा N1 इंटू T1 प्लस N2 इंटू T2 प्लस N3 इंटू T3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।